आपका टाइप नंबर 14 है। टाइप नंबर 13 तक के आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम किए, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। इसमें 3 टाइप के आपको फार्मूले मिलेंगे। 3 टाइप के फार्मूलाज है। नंबर 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे 3 फार्मूलाज है। वेरियस अलग अलग बोर्ड्स में सीबीएसई या स्टेट में ये फार्मूलाज के जो प्रूफ्स है वो प्रूफ्स हमेशा 3 मार्क्स के लिए ये आज तक आए हुए हैं। तो आप इसको पहले लिखने समय पहले एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के बाद एक एक मैं फार्मूलाज आपको प्रूव करके दूंगा। ये आप प्रूफ आपके नोट्स में ठीक तरह से लिखना है, ठीक है। तो पहला रूल, prove that integration under root a square minus x square dx is equals to x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x by a। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए अब यहाँ पर मैं प्रूफ देता हूं उसका कैसे आता है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ let I is equals to integration of under root of a square minus x square dx। जिसका जो लेफ्ट साइड है उसको आपने इंटीग्रेशन ऑफ I कंसीडर किया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए into 1 लेके इसको सॉल्व करना है। सो I is equals to integration of a square minus x square into 1 dx। देखो इंटू 1 करके आपको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, आईबीपी रूल लगाना है। ठीक है, अलजेब्रिक फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, बोथ आर अलजेब्रिक। वन भी अलजेब्रिक है और ये भी अलजेब्रिक टर्म है, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसको आपने सेकंड बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आईबीपी अब लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन a square minus x square, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इट इज x, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले रूट का बाद में अंदर का निकलेगा बाय चेन रूल, रूट का 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर का डेरिवेटिव इसका 0 इसका माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इट इज x dx। देखो क्या किया आपने, इसमें आईबीपी लगाया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। ठीक है, ये 2 अब कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो गया 2 कैंसिल और ये माइनस एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा। सो x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ऐसा रहेगा। उसके बाद ये अंडर रूट में जो टर्म है यही टर्म आपको ऊपर अरेंज करनी है। मतलब ये सीक्वेंस देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम सीक्वेंस यहाँ पे आपको ए स्क्वायर जो है यहाँ पे मैनेज करना है और आप ए स्क्वायर यहाँ पे अगर मैनेज करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आपको बाजू में बैलेंस करना पड़ेगा। सो x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ए स्क्वायर आपने लिया और नेगेटिव ए स्क्वायर आपने वापस भी कर दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखिए।
इस अंडर रूट ने दोनों टर्म को डिवाइड करना है, ये जो डिनोमिनेटर ना इसको सेपरेट कर लो दोनों को। सो x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको सेपरेट डिवाइड, और माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, और ये डिवाइडेड बाय कर लिए तो इसमें का एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ये माइनस, और ये टर्म आप एज इट इज रखेंगे a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन किया है ये आया कैसे, तो देखो एक सिंपल एक आपको रूल बताता हूँ। अगर a बाय रूट ए है, a बाय रूट ए है, तो इसमें का a को रूट ए ऐसा डबल आप सपोज कर सकते रूट ऑफ ए को, और ये रूट ऑफ ए, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये बचता है। तो ऐसे इसको रूट है और इसको रूट नहीं है, तो इसमें का एक रूट कैंसिल हो जाएगा और एक रूट बच जाएगा, तो ये ऐसा इस टाइप का ये कैलकुलेशन किया है। ठीक है, और उसके बाद देखो अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसका इंटीग्रेशन आपको सेपरेट लिखना है dx देके, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है। तो मैं अब इतना पूरा लिख लो, उसके बाद मैं अब ये कुछ टर्म्स में क्लीन करता हूँ। So I is equals to x under root of a square minus x square minus integration of a square minus x square dx। मतलब ये इसका अलग कर लिया, माइनस ऑफ माइनस इसको प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा लिखिए। उसके बाद ये जो टर्म है ये प्रॉब्लम का आई है, मतलब जो प्रॉब्लम की जो स्टार्टिंग थी यही स्टार्टिंग आपको ये टर्म मिल गई, मतलब इस टर्म को आप आई से रिप्लेस कर सकते, ये आई हो गया क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका। सो आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये आई इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2i मतलब i और ये i 2i x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप 4 का फार्मूला है ये, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इसका ये डायरेक्ट रूल है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, और ये जो 2 है ये 2 आप इधर दोनों डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाद में a स्क्वायर बाय 2 मतलब ये 2 यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर भी डिवाइड इनटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आपका ये रिजल्ट है, तो सो इट इज प्रूव एंड हेंस द रिजल्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस रिजल्ट। तो ये ऐसा हो गया फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, आप ये पूरा लिख लेंगे और इसके बाद आप सेकंड प्रूफ देखेंगे। Now it is second proof. Prove that under root of x
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय 2, ये पूरा आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रूफ है, ओके। तो जो लेफ्ट साइड है उसको आप आई कंसीडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इसको इनटू 1 करके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। अब इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पहले रूट का इंटू 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रल x dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x। देन ये I इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो टर्म है नीचे, ये टर्म आपको यहाँ पे मैनेज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे मैनेज करना है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस लिया तो प्लस यहाँ पे वापस करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। उसके बाद ये और ये सेपरेट डिवाइड करेंगे। एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों में से एक ऊपर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिवाइड, और ये प्लस, इसको लगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका dx देके इसको अलग भी कर सकते हैं, और ये माइनस और ये प्लस, इसका माइनस देके इसका भी इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा इस टाइप से। ये सेपरेट इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म आपका आई है। देखो ये जो प्रॉब्लम नंबर लाइन 1 थी, यही यहाँ पे रिपीट है, ये आई है, तो इसको आई से रिप्लेस करो। सो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस, अब इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाहर जाएगा, ए स्क्वायर बाहर, और 1 अपॉन अंडर रूट का डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज log of x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये i इधर आके ट्वाइस i इधर आया है, और ये माइनस i हो गया ट्वाइस i इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो 2i है, इसका 2 यहाँ पे डिवाइड करो x बाय 2 और यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2, तो आपका ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप ये पूरा लिख के इसको पॉज करके पहले लिख लो पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, कौन सी स्टेप है। ये 2 इधर डिवाइड कर दिया, सो i इज इक्वल टू x बाय 2, ये x बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे मिल गया, एंड हेंस यहाँ पे खत्म होता है इस प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड भी आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला लिखा है मैंने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आप मैंने दो फार्मूले आपको प्रूव करके दिख दिए। अब ये आप खुद एक बार इसका ट्राई कर लो और ये आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो अब ये हो गया तीसरा फार्मूला। अब ये बात है कि आप इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, मतलब इसको याद कैसे करेंगे तीनों फार्मूले को। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला फार्मूला याद कैसे करना, मतलब इसको ध्यान में कैसे रखना है, लर्न कैसे करना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। रिजल्ट देखो क्या करना है आपको, रिजल्ट कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले शुरुआत करना है x बाय 2 से। x बाय 2 का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट लेके उसको बाय 2 करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेके बाय 2, जो वेरिएबल टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेके बाय 2 करना है। मतलब x स्क्वायर है तो x बाय 2 करना है। बाद में ये रूट एज इट इज अटैच करना है। ठीक है, ये रूट एज इट इज अटैच करना है, जैसा कि वैसा रख देना है। उसके बाद ये अंडर रूट में जो कांस्टेंट टर्म है ये पॉजिटिव है या निगेटिव को देखना है। अगर ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपको प्लस से ज्वाइन करना है, और ये अगर निगेटिव है तो आपको माइनस से ज्वाइन करना है। मतलब ये सही यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट आप एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और बाय 2 करेंगे। ये कांस्टेंट एज इट इज लिखेंगे, बाय 2 करेंगे। उसके बाद इसको 1 अपॉन अज्यूम करेंगे और 1 अपॉन अज्यूम करके टाइप 4 का फार्मूला लगाएंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये रूट एज इट इज। ठीक है, ये ऐसा इसको आप याद करेंगे। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला। बाद में ये नंबर थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये मैंने सेकंड में प्रूव करके बताया था, अब ये मैंने फर्स्ट में बताया था। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको कैसे याद करना है, देखो क्या बोला था आपको, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट बाय 2, मतलब x बाय 2 से स्टार्ट करना है। ये अंडर रूट एज इट इज अटैच करना है यहाँ, ये अंडर रूट एज इट इज अटैच करना है। उसके बाद प्लस ये प्लस, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव, कांस्टेंट बाय 2 करना है, ये कांस्टेंट बाय 2। और ये 1 अपॉन अज्यूम करके टाइप 4 का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको भी, और ये तो यहाँ पे वही यहाँ पे देखो ये नंबर 3 पे लिया था, तो ये कैसे प्रूव होगा। देखो पहले x बाय 2, ये अंडर रूट एज इट इज, और ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ये प्लस से ज्वाइन होगा a स्क्वायर बाय 2, और ये 1 अपॉन अज्यूम करके टाइप 4 का फार्मूला अटैच कर दिया। तो इस टाइप से इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये लर्न करने के लिए मैंने आपको ये इसकी टेक्निक बताई लर्न करने के लिए। अब एक बार लर्न हो गए तो इसके बाद आपको ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये तीनों फार्मूले आपके पास विद प्रूफ रहेंगे। अब इसको यूज डायरेक्टली करना है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो ये नोट कर लो और उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स